हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फिर आज हम आए हैं एपिसोड 26 का रिव्यू करने और डिस्कशन करने। हिट्स डिफरेंट, जो सच में डिफरेंट हिट हुआ है भाई। आज का थोड़ा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हैवी था। राम का सच, शिल्पा का सच, वेरी पर्सनल, वेरी इस हफ्ता बहुत ज्यादा Heavy. होने वाला है मेरे ख्याल से। बहुत हैवी था, बहुत हैवी। मेरे तो मतलब इट्स डिफिकल्ट। हम उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत पर्सनल है, बहुत ही ज्यादा ट्रूथफुल सच है और बहुत लोगों को ट्रिगर कर सकता है। ऐसे प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा सच बोलना इट्स वेरी वेरी गट्सी, वेरी एक्चुअली वेरी गट्सी बिकॉज क्योंकि भाई मेरे से नहीं होगा। when you have experienced something like that, it is very difficult to go back and revisit it again and again because तुम घड़ी घड़ी फिर you are just nudging your that emotion। जब वो चीज हम बोलते भी है या फिर याद भी करते ना, हम सच में उधर जाते हैं रिटर्न, तो वो बहुत टफ है। so it is tough and then public platform पे ये सच बोलना इट ट्रिगर्स। जैसे लैला को भी हिट हुआ। नाउ योगेश जो बोल रहा है, आई डोंट कंफर्मेशन नहीं है, पता नहीं, अभी भी मुझे पता नहीं है। उसने भी बोला नहीं है, उसने भी ये बोला कि उसको भी कंफर्म नहीं है कि वो बोल रहा है कि आई जस्ट होप कि वो मतलब पास्ट का हो, अभी का ना हो। उसको भी कंफर्म नहीं है, बस उसको ये है कि भाई मतलब उसको उसके लिए थोड़ा कंसर्न, डर लग रहा है उसके लिए, बस उसीलिए उसने बोला। मतलब जो अभी जो उसका फ्रेंड आरुष राइट जो बोल रहा है, वो अभी प्रेजेंट के बारे में कुछ बोल रहा है या पास्ट का। उसने आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज हमको भी नहीं पता है। नहीं पता है तो या बट अपार्ट फ्रॉम दैट सच बहुत वो सब सच एंड ट्रूथ के अलावा बहुत चूतियापा हो रहा था आज। आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, लेकिन बहुत इट्स फाइन, उसमें क्या हुआ, आई कैन यूज दैट वर्ड। बहुत ज़्यादा वैसे पागलपन हो रहा था। लाइक आई डोंट नो वाई, व्हाट इज हैपनिंग। लाइक चमोला वाई शी वाज स्टीलिंग योगेश का बैंड एंड श्रेया को डाउट करना। नहीं समझ में क्या कर रहे थे ये लोग। दैट वाज श्रेया की हम मार रहे, श्रेया के हमारे क्यों, मतलब उसका पॉइंट क्या बनता है मुझे समझ नहीं, बिकॉज मैं कंफ्यूज थी। उस लेवल का मुझे गेम नहीं समझ आया कि वो किस लेवल का गेम खेलना चाहती थी, व्हाट शी वाज ट्राइंग टू डू। कि मतलब श्रेया पे नाम डालेगी, देन श्रेया विल गेट एजिटेटेड एंड देन शी वो इवेंचुअली वैसे भी तुम्हारे मुंह पे उसने बोल दिया है कि देखो यू आर नॉट माई फ्रेंड, मैं किसी को भी अंडर बस थ्रो करने को रेडी हूँ, और अगर तुम भी हो तो मैं जाके बोलूंगी शिल्पा को छोड़ के। सो मुझे वो जो था उनका क्या मतलब, वो इधर ऐसा मीम वो डाल दो टर्न, वो नहीं क्या, जब बंदा कंफ्यूज होता है कि क्या हो रहा क्या है, मतलब क्या करना चाह रहे थे चमोला, पैमेला, इवन राम को लोग ने इन्वॉल्व करके लिया। What मतलब बट व्हाट वाज द पॉइंट, वो भी नहीं पता मेरे को क्या पॉइंट था। श्रेया के ऊपर वो नाम ढकेलना है। श्रेया स्मार्ट है भाई, उसने बड़ा फटाक से पकड़ लिया कि पैमेला ने चोरी किया है करके। उसने पकड़ लिया था फटाक से। एंड देन राम वाज लाइक कि अरे तुम, दैट वाज अननेसेसरी। ऐसा देखो, ये चीज अगर होता तो वो समझ आता कि भाई अगर मतलब श्रेया का किसी के पास है एंड देन श्रेया के पास से किसी का तुम चोरी कर रहे हो एंड देन यू आर मैनिपुलेटिंग कि भाई श्रेया देख हम तुझे देंगे तभी अगर तू नहीं करेगी समथिंग लाइक। श्रेया अगर बीच में इन पर्सन, श्रेया के पास किसी का बैंड है, समझ लो योगेश या आकांक्षा का, और श्रेया का किसी के पास बैंड है एंड देन यू आर इसको ब्लैकमेल करने के लिए श्रेया के पास से कुछ चोरी करके ये कर रहे हो कि देखो हम तुम्हें तब बैंड देंगे जब भी तुम इस पर्सन को नहीं करोगे, नहीं तो फिर हम नहीं दे। ऐसा कुछ करते हैं ना तो शायद भी समझ आता। चोरी आई डोंट थिंक सो चोरी कर सकते हैं, ऐसे कोई रूल में लिखा नहीं है कि मतलब पैम का भी गायब है। अब ये पैम का किसने गायब किया ये अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दिखाया भी नहीं गया कि पैम का गायब है। ऐसे योगेश बोल रहा है कि पैम का गायब है। मेरे ख्याल से योगेश ने क्या, मतलब मुझे आज का वो गेम समझा नहीं, चमोला का स्पेसिफिकली। योगेश क्यों करेगा पैम का, उसके पास ही है, तो योगेश क्यों पैम का चोरी करेगा। नहीं वो अंडरस्टूड, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, चमोला का मुझे गेम समझा नहीं। कि चोरी करना, श्रेया को चिल्लाना, उसको वेकअप कराने के लिए, वेकअप कराने की उसको कोई जरूरत नहीं, तुमको वेकअप होने की जरूरत है। श्रेया ऑलरेडी अच्छी खासी जगी हुई है,
तुम जाग जाओ इस गेम में। लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाह रहे थे। चोरी करो, बट व्हाट वाज दैट कि तुम श्रेया को जाके पूछो मेरे पास। ये ऐसा गेम कौन खेलता है, मुझे समझ नहीं आया। चोरी करो, मजा आएगा उसमें कि कोई किसी का चोरी कर रहा है एंड बचा के रखने के लिए या रिवर्स गेम खेलने के लिए या वॉट एवर इट इज। लेकिन अगर श्रेया के पास है, तुम किसी का चोरी करके खुद के पास रखती हो तो समझ भी आता है कि तुम श्रेया को कुछ ये कर रहे हो कि भाई श्रेया का चोरी कर लिया हमने, अभी तो किसी का कर नहीं पाएगी करके, चमो लगा नहीं कर पाएगी, वो ठीक है समझ। चोरी कर भी रहे हो, बेवकूफों जैसे चोरी कर रहे हो। मतलब तुमको चोरी करना भी नहीं आता बाबा, तुम गेम क्या खेलोगे भाई। श्रेया उड़ गई उसमें। हाँ, वो वापस से चोरी कर लिया था उन लोगों ने, ठीक है। हाँ। वो वापस से गई थी, अदर पता नहीं क्या करने के लिए गई थी। एंड श्रेया इज वेरी स्मार्ट, उसको समझ आ गया कि भाई तू चमोला इधर क्या कर रही है, चोरी करने आई है। शी वेक्ड अप राम सर की, देखो आपका चोरी हुआ है करके। एंड देन तुम बोल रहे हो कि अरे श्रेया, अरे बुद्धि मानो, तुम क्या बुद्धि यूज कर रहे हो, तुमसे ज्यादा बुद्धि उसके पास है, तुम क्या करोगे। मतलब बकवास जो भी था, ये प्लॉट था उनका, जो भी प्लान था उसमें शिवांगी थी। फिर ये क्या बोलते योगेश का, जो उसने आते ही भड़ास उसका निकला, क्या हुआ उसका पता नहीं। जो बहुत अच्छे से रितेश ने आके उसको ये किया कि हमने तुझे निकाला है, मैंने निकाला है, फरहान ने निकाला। अभी हम बोलेंगे तो सब आते हैं, ऐसे तो देखने जाए तो मेकर्स ने ही निकाला है, ऑब्वियसली उनको निकालना था इसीलिए। पर अभी वो बोलेंगे नहीं ना कि भाई हमारी तरफ से हुआ है, देखने जाए तो मेकर्स ने ही निकाला है ना। देखो इवेंचुअली ये गेम जो है ना, इवन मेकर्स आर प्लेइंग विद इनमेट्स, उनको पता है उनको क्या करना है, अग्रीड। बट आई हैव इशू विद दिस टू पीपल जिनका घमंड दिखता है। उनको पता है हमारे पास बैकअप है, उनको पता है हमारा ये बैकअप है और हमेशा हमें बैकअप करते रहेंगे। ये कुछ स्पेसिफिक लोग हैं अंदर जिनको ऐसा लगता है कि हमारा बैकअप है बाहर। और योगेश के लफ्जों में बहुत ज्यादा एरोगेंस दिख रहा था, जो मुझे भी पसंद नहीं आता। व्हेन ही वाज सिंगिंग, इवन बिफोर रितेश केम, मैंने बोला भी कि दिस इज घमंड, दिस इज एरोगेंस। तुम्हारे फैन हैं, आज है कल नहीं है, आज जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं कल तुम्हें गालियां भी देंगे। सो डो नॉट एक्ट लाइक दिस कि भाई आई एम द किंग। नहीं, तुमसे बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें कर रखी है, उनको भी गालियां पड़ी है जो टॉप पे पहुंचे। जिन्होंने भी नाम लिया है, रितेश ने जिनका नाम लिया वो इतना फेमस है, लेकिन उनको भी बहुत ज्यादा गालियां खानी पड़ी तब जाके उस मुकाम पे पहुंचे। ठीक है, वही लोग जो प्यार करते हैं वही लोग गालियां भी देते हैं, वापस देते हैं ना। सो बी ग्रेटफुल। अगर छोटी सी चीज भी गलत दिखी ना उनको, या फिर कुछ छोटा सा भी आपको गलत दिखा ना उन मतलब ऑडियंस को, या फिर जिसको भी, आपके जो भी फैंस है, वो फटाक से आपको पॉइंट आउट करते। तो जितना वो प्यार करते उतना ही वो हेट भी कर सकते हैं। या तो मुझे उसका जो एरोगेंस था, अच्छी रितेश ने बहुत अच्छी क्लास ली उसकी। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा लिया। कुछ उसमें सच भी है जो योगेश ने कहा कि भाई मेकर्स के हिसाब से उसको निकाला गया, फिर लेके आएगा बर्स क्रिएट करने के लिए, अग्रीड। लेकिन योगेश के मुंह से एरोगेंस आ रहा था, ठीक है। लॉकअप नो योगेश, ये नो वो नो, मैं नहीं आता, मुझे बुलाया मैं नहीं आता, दिस इज एरोगेंस। कभी कभी क्या होता है ना, एक इंसान का जब ऐसा होता है ना, अनफेयर होता है ना, तब इंसान भड़क जाता है, बर्स्ट आउट हो जाता है उसका। कभी कभी वो समझ सकते हैं हम, पर इतना ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा उसने रुकेगी बोलने देगी। बोल, मैं मेरा बोल रही हूँ कि हम लोग नहीं, तुम समझ सकते हो। हाँ, निकलता है जब इतना अनफेयर होता है। क्योंकि सूफी वहां पे था, तो अगर कोई और होता ना तो समझ भी सकते थे, ठीक है। उस जगह पे सूफी है और इतने अच्छे प्लेयर को तुमने बाहर निकाला है, इसका मतलब यही है ना कि योगेश को तुम लोग को बाहर निकालना ही था। और जब तुमको लगा कि नहीं योगेश अभी चाहिए वापस, टीआरपी जा रही है, तो तुमने टीआरपी नहीं जा रही थी, अच्छी खासी चल रही है टीआरपी गई दीदी। नहीं, टीआरपी नहीं क्या बात करती है लोग। अरे रिबेल के आने के बाद कितना ऊपर गया, तो बहुत रिबेल को लाया ना, कुछ तो किया ना उन्होंने। योगेश का ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये जो लेट मी बी क्लियर गाइस, ट्रेंडिंग पे था और ये था, हाँ सच में था कि तो उसके सॉर्ट ऑफ लोग ऑब्वियसली ट्रेंड करेंगे। इसके पहले लोगों से एक सेकेंड मेरी बात सुन, इसके पहले लोगों के ना बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स गए और वो ट्रेंड्स पे डूब भी गए।
सो एक ट्विटर के ट्रेंड के ऊपर तुम खुद को ये मत मानो कि तुम किसी की ये गलत है कि तुम खुद को ये कर रहे हो। तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुमको वापस से वो प्लेटफॉर्म पे आने को मिला, आपको चांस मिला। बहुत लोगों को मिलता भी नहीं है। एक सीजन में, एक बिग बॉस के सीजन में ऐसा हुआ था। उस बंदे के साथ बहुत, मुझे किसी का नाम, मैं नाम नहीं लूंगी, अगर आपको पता रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना कौन था वो इंसान। उस इंसान के साथ, हाँ बोलो बोलो कंटिन्यू। उस इंसान के साथ इतना अनफेयर हुआ था, इतना अनफेयर किया था कि उसका बहुत सारा मतलब ट्रेंड भी चला था, बहुत कुछ हुआ था, पर वो इंसान को वापस लेके नहीं आए क्योंकि वो गेम को बहुत अच्छे से समझ रहा था। वो मेकर्स की सच्चाई भी बता रहा था, अंदर घर के अंदर वो क्या करना चाह रहे, क्या नहीं करना चाह रहे, वो बहुत अच्छे से, क्योंकि ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी वेरी स्मार्ट। अग्रीड। हाँ, तो उसको इसीलिए निकाल दिया था कि भाई ये हमारी पूरी खोल रहा है, पोल खोल रहा है हमारी, इसको नहीं निकाला तो हमारा गेम गया। ऐसा हुआ था। तो उसके साथ बहुत अनफेयर हुआ था, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड चला, पर फिर भी वो नहीं आया अंदर, उसको नहीं लिया। बट उसको लकी मानना चाहिए कि तुझे वापस से वो प्लेटफॉर्म मिला है, तो तुझे ग्रेटफुल होना चाहिए कि मुझे ये चीज मिली है। समझ में आता है कि कभी कभी गुस्सा आता है अनफेयर होने के बाद, पर इतना नहीं बोलना चाहिए। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, गुस्सा ना एट मोमेंट का रहता है। हाँ। ये सारी चीजें उसने प्रोसेस की, समझी एंड देन बोली है। ये एट मोमेंट का गुस्सा या एजिटेशन में उसने नहीं बोला है, उसने सोच समझ के चीजें बोली है, उसने चीजें प्रोसेस करके बोली है। गुस्सा तब आता जब उसको निकाला गया है, उसको रिजल्ट पता चला, एंड देन ही इज स्पीकिंग ऑल दिस स्टफ, ये अनफेयर है, ये है, ये ऑन स्टेज में बोल रहे थे, देन दैट इज गुस्सा कि वो अभी उसका कुछ अनफेयर हुआ एंड ही इज रिटेलिएटिंग अप दैट थिंग। लेकिन ये अभी आ गए, एक हफ्ता बाहर रहा, एक हफ्ता 2 दिन वॉटेवर, आके उसने प्रोसेस की चीजें एंड देन ही, उसने बहुत सारे ट्रेंड्स देखे, सब कुछ देखे, देन हियर वो आके ये सारी चीजें बोल रहे हैं। दिस शोज हाउ एरोगेंट यू आर। वही होता है क्विक फेम का प्रॉब्लम, क्या होता है कि वो डायरेक्टली सर पे चली जाती है, जो क्विक फेम होती है। क्विक फेम नहीं मिला, ये क्विक फेम है, ये आपको लग रहा है, लेकिन ये सीरियसली क्विक फेम है। लोग क्विक फेम नहीं मिला है दीदी, वो बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया है। ओके, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद दिस, लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज लेट मी जस्ट पुट इट आउट। उस पे नहीं जाना है, सब अपने अपने मेहनत से, सब अपने अपने स्ट्रगल से भाई उधर गए हैं, हम कोई नहीं होते उधर। लेट मी पुट इट आउट ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तुम अपना क्यों सती सावित्री बने, मुझे मेरा बात कर तो करने दो। नहीं पर मुझे बात तो करने दो प्लीज। मैं क्या बोल रही हूँ, क्विक फेम इन द सेंस लोगों को घिस देते हैं इंडस्ट्री में, फिर भी फेम नहीं मिलता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको 40 साल गुजारे लेकिन फिर भी फेम नहीं मिलता है। इनको क्या है, दे डिड दिस वन शो, इट गॉट हिट एंड उनको एक बहुत ज्यादा एक अच्छा बैकअप मिला है, एक सिचुएशनल चीज के जैसे, जिसमें दिस मेल पर्सन वाज अ कल्प्रिट, द मेन कल्प्रिट, ठीक है, स्टिल दे गॉट अ फेम, जो इनके, आई सीरियसली बिलीव कि इनके जो ऑडियंस भी है, दे आर स्मॉल टीनेजर्स, उनको समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। वही इनके फॉलोअर्स और ये है कि नहीं समझ आता है। सो ये जो ये फेम मिला है ना इनको, आप पहुंचे वो करके, ठीक है, लेकिन तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। और अब रही बात निकाल देने की, धीरज का डिसीजन था वो। दो आई स्टिल बिलीव कि अगर योगेश को रखना रहता तो वो लोग रखते, जैसे शिल्पा को उन्होंने रखा कि हमको शिल्पा को रखना है, 2 हीरा ने उसका नाम नहीं लिखा, वैसे रखना है। वैसे योगेश को भी अगर उनको रखना रहता तो रख देते। जैसे मैंने लास्ट इसमें बोला था कि उनको पता था कि वो ब्लेम हम पे नहीं लेना, इसके लिए उन्होंने कन्वीनियंटली वो गेम खेला था एंड योगेश उसमें से जाएगा। उनको लगा था कि भाई सूफी को वॉट एवर दे ले, लेकिन हाँ ऑब्वियसली इट वाज ये कि इनडायरेक्टली उनको पता था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, एंड मेकर्स ने जो है इनडायरेक्टली योगेश को खुद से बाहर निकाला एंड देन फिर बाहर अंदर से लेके आए। सो ये जो एक तो बाहर अंदर का खेल है, मुझे ये समझ नहीं आता मेकर्स का। निकाल दिया था, निकाल दो, तो निकाल दो, नहीं तो रखो। लेकिन हाँ मेरे को ये योगेश का एरोगेंस बहुत ही बकवास लगा, बहुत ही बकवास लगा। ये शो तुम्हारे वजह से चल रहा है नहीं, इसके पीछे सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, सैकड़ों लोग अपनी टाइम ये कर रहे हो। आप बस एक लास्ट, हाँ, ये बोलना बहुत गलत है कि हमारे वजह से वो चल रहा है। ये कभी भी, कितना भी बड़ा एक्टर होने दे या फिर किधर भी पहुंचे, ऐसे भी बोल रहे हो किधर भी हम पहुंचे ना, ये नहीं भूलना चाहिए हम किधर से आए हैं। ये चीज कभी नहीं भूलना, हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए कि भाई नहीं, मेरे को ये चीज मिली है, मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। yes. कोई भी चीज मेरे वजह से नहीं चल रही है।
एंड इफ यू सी द स्पिलिट्सविलन जो कंटेस्टेंट है, स्पेसिफिकली मैं नाम लेना चाहती, चौधरी एंड योगेश, इवन चौधरी का जब मैटर हुआ था, शी वॉज लाइक आई वॉज द मेन कैरेक्टर, आई वॉज दिस, आई वॉज दैट. ये बहुत एरोगेंस दिखता है, ये दिखता है कि मैं हूँ, मेरे जैसे सब कुछ चल रहा है, मेरे जैसे सब कुछ हो रहा है, मेरे अराउंड सारी चीजें होती है. ये किसी में भी एरोगेंस, किसी में भी कोई भी घर के कंटेस्टेंट की बात कर रही है, चाहे शिवांगी हो, चाहे श्रेया हो, चाहे शिल्पा हो, ये जो एरोगेंस रहता है ना, फिर ये तुमको मार डालता है. डोंट गो अराउंड विद दिस एरोगेंस, क्योंकि जो ऑडियंस में बना रही है वही दूसरे दिन तुम्हें गिरा भी देती है. दिस इज द हार्श ट्रूथ. आज अगर तुम्हें वो प्रेस करे, तुम एक गलती करोगे तो वो फिर तुम्हें नीचे गिरा देंगे. तुम पे तुम कितना कोई रहम नहीं करने वाला है. अगर तुम सच भी होगे ना, फिर भी आपको नहीं ये करेंगे. नहीं, तुम्हारा साइड भी जानने को वो ये नहीं करेंगे. तुम्हारा उनके हिसाब से अगर तुम कुछ गलत स्टैंडर्ड में जा रहे हो, वो बोलेगे तुम गलत हो. They won't understand your side. They won't look around the later part, that side of the story. So that is the truth. Be grateful, be humble. Yes, that is what I am saying. ये योगेश को लेके था. And उसके बाद ट्रूथ एंड इसका हुआ, सबकी जोड़ियां दी. Yes, सबको जोड़ी मिली. हाँ, मुझे एक बोलना था, राम सर भाई वो जो अपना जो ट्रिक लगाते हैं ना, सामने से जो बोलते पुट मी अंडर द बस, पुट मी अंडर द बस, इफ यूल थ्रो मी आई वोंट गेट मैड, आई वोंट गेट मैड. ये जो करते हैं वो हमेशा वो काम करता है, और लोग उसको नहीं करते कि अरे यार इतना खुद से आके बोल रहे हैं, हम कैसे कर सकते. बट यहाँ पर हर्षद ने कर दिया. हाँ, क्योंकि गेम खेलना है. हर्षद ने डाल दिया. एंड देन राम का रिएक्शन भी देखो, यू आर गोइंग फर्स्ट, यू आर गोइंग. मन में शिट, मेरा मैनिपुलेशन काम ही नहीं किया इस पे. भाई आप ओपनली अगर आप बोल रहे हो सबको कि कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, तो फिर ऑब्वियसली वही होगा. और बाद में इतना ये है वो कि मतलब उसका हो गया ना, इसीलिए सबको बैठा के पूरी मंडली को बैठा के बोलते हैं अभी एक काम करो, एक हफ्ता ही बचा है अभी, तो सब जन, कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का ये नहीं है, सबका करो, कोई किसी को देखो मत, ये मत. तो वहां से वरुण आया और लैला ने बोला कि सबका बात अपना अपना हुआ है, सबको किस किस को करना नहीं करना है वो सबका अपना अपना है, वो बाकी देख लो आप लोग, ठीक है. लेकिन तो ये बहुत गलत चीज है कि आपका हो गया इसीलिए आप सबको बोल रहे हो कि भाई नहीं गेम खेलो. मतलब वाह यार, मतलब सही है. लेकिन व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट कि इस पोजीशन पे जहाँ फिनाले इज इन लाइक 10 days, तुम सबको अपने लिए खेलना चाहिए. एक ट्रुथ सबका जा रहा है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? सबको डालो एट रिस्क में. क्या इशू है? जो होगा फिर होगा. क्यों ये करना है? हो जाएगा, क्यों कर रही है? नहीं करना चाहिए, मैं वही बोल रही हूँ कि क्यों किसी को बचाओ. तुम्हें तुम्हारे पोजीशन नहीं चाहिए ना. अगर तुम जा रहे हो सबको लेके डूब जाओ, तो मेरे को समझ नहीं क्यों सिर्फ फेल अभी भी कर रहे कि नहीं तू मेरा भाई, मैं तेरी बहन. क्यों करना है ये? डालो सबको अंडर द बस, सबको डालो एट रिस्क में. सो दो राम सर जो है अपनी नैया डूबे तो सबकी नैया डुबाने को ट्राई कर रहे थे. लेकिन जैसे श्रेया ने बोला कि भाई 8 दिन बचा है, क्यों भी भाईचारा कर रहे हो? सबको करो ना, सब कर रहे हैं. हमने आज के इसमें देखा कि मतलब कल जो दिखाने वाले सब कर रहे हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं, करने वाले हैं, करेंगे सब. सो मुझे वो एक है कि भाई कर लेना चाहिए. लेकिन वैसे आज राम सर की बराबर हर्षद ने बैंड बजाए. हर्षद ने नहीं, लेकिन उसका जो गेम वो करता है कि पुट मी अंडर द बस, पुट मी बाहर, बस करो मुझे बाहर करो. वो भी कर दिया. उसको शौक लगा था भाई जब हर्षद आके करते कि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा करेगा. पहले इसमें ठीक सब हो गया खत्म. हाँ, तो उसको वो हुआ था. लेकिन उसके बाद तो थोड़ा माहौल बहुत ज्यादा हैवी हो गया था. सो इट वाज वेरी वेरी हैवी. लेकिन शायद इसके लिए लेकिन हाँ, किसी भी इनमेट्स ने ये दिमाग में ये सोचा नहीं कि अपूर्वा को किसी का भी सीक्रेट नहीं मिला है, या उसको किसी का सीक्रेट दिया नहीं गया है. किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया, किसी ने पकड़ा भी नहीं. सो आई एम शॉक्ड कि किसी को रियलाइज भी नहीं हो रहा है इस चीज के बारे में कि भाई पता नहीं, अपूर्वा का सीक्रेट किसी को देना चाहिए था, ना सीक्रेट दैट शी इज अ जेलर, ये नहीं लेना, नहीं करे. लेकिन यार जस्ट हम गेसिंग कैसे कर लेना चाहिए था. लेकिन हाँ, उसको नहीं दे, किसी ने नोटिस ही नहीं किया. किसी ने भी नोटिस, मुझे लगा शायद शिल्पा या फिर श्रेया तो एटलीस्ट नोटिस करेगी कि अपूर्वा को दिया भी नहीं है ना, अपूर्वा का किसी को दिया है. तो मेरे को समझ में पता नहीं किसी ने भी नोटिस नहीं की ये चीज. दैट वाज स्ट्रेंज. लेकिन उसके बाद मुझे चमोला का
चमोला का हिपोक्रेसी मुझे पॉइंट आउट करना है। बहन आप चाहती क्या हो? आप वो 3 सीक्रेट इस शो में लेके आई हो, ठीक है मोला ना, हाँ, तो तुमको पता नहीं था कि ये क्या शो है। 3 सच से तुम्हारा 3 इज लाइफ लाइन, ठीक है, लाइफ लाइन तुमको बताना ही है इवेंचुअली। सो ऑप्शन ही नहीं है। व्हाट इज दिस विक्टिम गेम? माय हस्बैंड, अभी हस्बैंड हो गया तेरा? वेरी कन्वीनियंट। 2-3 दिन से तू तो बहुत उसके बारे में ऐसे बोल रही थी। वेरी कन्वीनियंट। ही इज नॉट माई कंफर्ट जोन, ही इज नॉट माई दैट, ही इज नॉट। इसका गेम क्या भाई? बहुत बड़ा नाम है उधर, उसका ये है वो है, मेरे 2 सीक्रेट्स निकल गए, उसके लिए मेरे को कुछ नहीं, बट अभी तीसरा वाला निकल जाएगा तो मेरी फैमिली तो मुझे श्रेया इज इनह्यूमन। वो अगर मेरा ये बताएगी तो इसका तो कुछ नहीं है बाहर, इसको तो भूल जाएंगे लोग, बट माई हस्बैंड हैज अ इमेज, रेपुटेशन, बड़ा हम है उसका, ऐसे वैसे हम पे तो लाछने उड़ेगी, हम पे लोग क्या क्या बोलेंगे, हमको हमेशा पूछने वाले हैं, मेरे को और गौरव को, श्रेया को भूल जाएंगे। कुछ नहीं होता है भाई, एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ उधर जितने भी खेलने गए हो ना तुम लोग, तुम्हारा थोड़ा सा भी कुछ बाहर निकलेगा ना, लोग तुमको ये करेंगे। नहीं, ये मत बोलो। बट आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि चमुना आपके हस्बैंड तो अब तक अभी आपके एक्स हस्बैंड हो रहे थे, आप बोल रहे थे कि हमारा डिवोर्स फाइल हो गया, एंड देन यू चोज to spill that secret on stage by yourself कि मेरा डिवोर्स होने वाला है। तूने खुद बोला। Then you are saying कि श्रेया is inhuman, कि वो कैसे कर सकती है। बाइसेक्सुअलिटी का भी जो सीक्रेट इवेंचुअली आपने बजर दबाया था, दबाने की कोशिश करते कि सेकंड वाला रिवील हो, वो बात अलग है कि श्रेया ने रिवील किया, दैट वाज वेरी रॉन्ग ऑन हर पार्ट, वेरी वेरी रॉन्ग कि उसने वैसा सीक्रेट, लेकिन वो आप सीक्रेट यूज करने वाले थे रिवील करने के लिए, सेफ होने के लिए, वो वाला सीक्रेट आप यूज करने वाले थे, तो आप खुद से वो बोलने वाले थे। अभी थर्ड सीक्रेट यूर थिंकिंग कि अरे नो श्रेया इज इनह्यूमन। एक्सक्यूज मी, आपने वो 3 सीक्रेट चूज किए हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए। हाउ कैन एनीबडी एल्स कैन बी इनह्यूमन? आप लेके आए हो आपकी सच्चाई को यहाँ पर, आपने चूज किया ऐसे वाली सच्चाई को सामने दिखाने के लिए। यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन। नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर ऐसा तो फिर आपको नहीं आना चाहिए था। और ये सीक्रेट नहीं बताना चाहिए था, योगेश वाले बता देते चोरी वोरी का। दिस इज वेरी रॉन्ग ऑन हर पार्ट। You chose that 3 secrets to be spilled into this show. Yes. आपने सेकंड वाला बजर भी बजाने का ट्राई किया था जब भी बाइसेक्सुअलिटी वाला वो आया था, आपने खुद से बजर बजाने का ट्राई किया था, ठीक है? तो आप सेकंड वाला सीक्रेट बोलने ही वाले थे खुद से। सेकंड वाला सीक्रेट बोलने वाले थे, बट जैसा पता चला है वो बहुत गलत। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट, वो मैंने बोला ना श्रेया गलत की। आई एम सेइंग कि आप सेकंड वाला सीक्रेट आप खुद ट्राई करने वाले थे बताने का, ठीक है? तुम वो यूज करने वाले थे खुद बताने के लिए, सेव होने के लिए। सो आप बताने ही वाले थे, आपको पता है कि ये सीक्रेट बाहर ही आने वाला है, तो अपने से सीक्रेट लाए क्यों फिर शो में, जगह जो आपको बताने नहीं थे, जिससे आप अपेरेंटली आपके हस्बैंड पे, द वेरी फेमस टीवी स्टार पे और आप पे जो है लालचन उठेगे बहुत ज्यादा। आपने ऐसे सीक्रेट लाए क्यों? नहीं बताना चाहिए था। क्यों लाए ऐसे सीक्रेट? दिस इज वेरी वेरी नहीं आते आप शो में, क्योंकि शो ही इसका है ट्रूथ ओन करने का, तो फिर तुम अब किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। और वो टास्क ही दिया है वैसा, तो वो भी कुछ हेल्प नहीं कर सकती। अगर उसके इसमें होता कि वो तुमको बचाए तो वो बचा लेती, क्योंकि उसको अभी ये उसको शायद फिर सुधारना होगा एक गलती, ठीक है, उसने जो की थी, पर अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको करना ही पड़ेगा। सी अगर उसका सीक्रेट स्पिल होगा तो अगर मैं उसकी जगह पर रहती, मैं भी जिसका मेरे पास है मैं कर देती। हाँ। मैं अगर डूब रही हूँ मैं सबको लेके, और वो उधर भाई बहन भाईचारे का तो शो है नहीं, लॉकअप है, जेलर्स है, इनमेट्स है। हम क्यों किसी का सगे वाले बने? मतलब ये हो जाते कि मतलब क्या बोलते हैं, सीक्रेट बहुत ज्यादा हैवी रहता है या फिर बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव रहता है, तो डर भी लगता है कि मतलब कैसे बताए करके। सो कभी कभी डर लगता है, इसीलिए करते, बट अभी शो ही उसका है तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तुमको करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद बिस्कॉफ चीज केक का जो हुआ था, मेरे को बहुत ये लगा, फालतू चीज लगा, वो खाली फुकट का वो ये हो रहा था, इतना ज्यादा रिएक्शन हो रहा था। सो रिएक्शन व्हाट आई एम थिंकिंग कि श्रेया जो सोच रही है कि योगेश वाज द वन, क्या था योगेश का चीज केक वाला, हाँ। सो श्रेया का पॉइंट वाज दैट कि योगेश वाज द वन पर्सन जिसने आपका ट्रे चोरी करके खाया था,
आपको पूछा भी नहीं। और योगेश को मुझे समझ नहीं आ रहा था बिस्कॉप चीज के खाने का मतलब, अभी तुम बाहर से आए हो, तुमको फिर ये चाहिए, मतलब वो मुझे समझा नहीं कि तुम अभी आए हो ना बाहर से, सब खा पी के आए रहे, लेट एवरीवन हैव इट। ये लोग बेचारे इधर ही पड़े हैं, उनको कुछ मिला भी नहीं लास्ट वीक में। वो उधर एक सबके लिए था वो, और एक पैमेला ने लिया, एक सबके लिए नहीं, शिल्पा को चाहिए था इसके लिए ऑर्डर किया था, और पैमेला ने बोला था इसके लिए एक ऑर्डर किया था। अच्छा। कि भाई खाना ही है करके, और एक शिल्पा ने बोला था कि प्लीज करो हम मुझे चाहिए करके। तो ये ऐसे उसने बोला भी था कि मुझे ये मत करो, मुझे चीज केक करना ऐसे। एंड देन योगेश मांग रहे, भाई योगेश तुम्हें बाहर से आए हो, तुम खा के आ ही रहे हो, तुम सब जो भी इधर है उनको कुछ खाने को मिलने रहे, बेचारा पूरा हफ्ता उन लोगों ने वो सर्वाइवल पे गुजारा है, उनको क्या मांगने की गरज थी, तुम उन लोगों में से थोड़ा शेयर कर लेते। सो वो हाँ वो पार्ट है। लेकिन हाँ जितना मैंने देखा है शिल्पा जो है थोड़ा खाने को लेके थोड़ा सेंसिटिव हो जाती है, फिर वो देखती नहीं कि उधर क्या है कौन है, वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाती है फूड को लेके। वो नहीं मना करती है, जो हर्षद के साथ अभी भी आज भी है। मुझे नहीं लगता है कि वो फेक है। लेकिन भाई अभी जो नया भाई बहन वाला जो ड्रामा चल रहा है हर्षद और शिल्पा का, मतलब रियल है नहीं है आई डोंट नो, लेकिन शिल्पा का थोड़ा एक अलग एंगल दिख रहा है अभी। फेक है सच है आई डोंट नो, बट वो शायद से थोड़ी सी हर्षद से कनेक्ट सॉफ्ट कॉर्नर है। हाँ, जैसे उसने बोला भी कि शी सीज हिम एज मतलब ब्रदर के जैसे उसको देखती है। सो मुझे एक हर्षद का टाइम भी बोला था उसने कि डोरमेट वाला बात। तो हर्षद का मुझे अच्छा लग रहा है, ही इज गेटिंग इन्वॉल्व विद एवरीवन, ही इज टॉकिंग, मुझे ये साइड उसका पसंद आ रहा है। बाहर जाके उसको मिला है ना मस्त से, ये करना है वो करना है वो करना है, तो उसको वो मिला है, इसके लिए अंदर आके करे भाई जाके शिल्पा और श्रेया के साथ जाके बैठ जाने का, समझा, उनको उसको ट्रेनिंग मिला है अच्छा खासा। उसको पता नहीं भेजा होगा क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, ये मत कर वो लेकिन जेन्युइनली मेरे को याद है हमने बात भी किया था कि हर्षद बीच में, मैंने छोटा सा क्लिप था कि जहाँ पर वो दोनों छेड़ रही होती है हर्षद को, मैंने बोला भी था मुझे वहां पर रियल हर्षद दिखा था, बहुत पहले का एपिसोड है। और अगर मुझे सीरियसली हर्षद थोड़ा ट्राई करता है इन लोग के साथ बैठने का, अच्छा दिखता है वो। आज जैसे हर्षद थोड़ा बहुत दिख रहा था अभी किसी के कहने की वजह से, लेकिन दिख रहा था, सही दिख रहा था, अपार्ट फ्रॉम द इमेज ऑफ शिवांगी आज दिख रहा था हर्षद। लेकिन हर्षद इज ऑल्सो वेरी एक्सट्रीमिस्ट। जैसे उसका वॉशरूम वाला जो इंसिडेंट हुआ, उसने टॉवेल आके फेंक दिया, एंड लाइक तुम पता नहीं उसका क्या इनसिक्योरिटी, क्या वाइट मुझे समझा नहीं क्या वाइट, मुझे नहीं पता, कमेंट डाउन करो। लेकिन उसका वो बहुत एक्सट्रीम ये देते हैं। देन शिवांगी, हर्षद व्हाई आर यू स्पीकिंग लाइक दैट टू मी हर्षद, तो वो ड्रामे उनके खत्म नहीं होते गाइस। लेकिन और फिर अपूर्वा ने भी बोला कि उसका किसी के साथ ऐसा पर्सनल ये है ही नहीं, अपूर्वा ने बहुत अच्छा शिवांगी को यू नो ऑन फेस बोला है, बहन तू है उसको पकड़ के रखने दे। तो शिवांगी का देखो कैसे रिवर्स मैनिपुलेशन चल रहा है, यू स्टे, हाँ दूर रहो मेरे, तुम दूर रहो, जब तक है मुझसे तुम दूर रहो, तब तक हम बात ही नहीं करेंगे, आप आओगे तो मैं भाग जाऊंगी। या सो ये मुझे समझ रहा था शिवांगी क्या करती है। तो फिर आप मुझे बोलते हैं कि भाई तुम मैनिपुलेट यू नो जो, हाँ तुम मुझे वो लड़की समझते हो क्या कि अरे लग गया मुझे देखो, तो फिर वो वैसा ही कर रही हो तुम, वैसा ही कर रही हो तुम। आज जो हर्षद दिख रहा है ना सबके साथ बात करें, पहले से करता ना वो चीज ये, तो आज वो फिनाले में टॉप 5 में हम देख पाते उसको, अभी नहीं देख सकती मैं उसको। अगर वो ऐसे करके आता तो वो जबरदस्ती डाल रहे, वो मुझे बात ही नहीं करना है, लेकिन ऐसा करके आता गेम खेलता वो तो टॉप 5 में दिखता मुझे। लेकिन ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बाबा। अभी देखते नेक्स्ट में तो श्रेया का सीक्रेट रिवील हो रहा है, मजा आएगा, देखते हैं मजा इन द सेंस कितना हैवी होगा। आकांक्षा भी रोई है, चमोला भी रोई है, मतलब सभी रोए हैं। एक्चुअली दिस वीक विल बी हैवी वेरी हैवी यार, वेरी हैवी। बहुत ज्यादा रुला रहे मेकर्स, बहुत ज्यादा ही रुला रहे भाई, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहे इमोशंस, अभी भी रोना आ जाएगा। बट ठीक है आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपको कल, बाय।